आते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है इंसर्ट इनटू सेलेक्ट। इंसर्ट इनटू सेलेक्ट, ठीक है। इंसर्ट इनटू सेलेक्ट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और दूसरे टेबल में क्या करते हैं, इंसर्ट, मतलब एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को उठा करके दूसरे टेबल में कॉपी कर लिया, ठीक, इंसर्ट कर लिया। तो इंसर्ट स्टेटमेंट चलाते हैं और इंसर्ट स्टेटमेंट के साथ साथ हम सेलेक्ट भी चलाते हैं। सेलेक्ट मतलब कि कौन कौन से कॉलम को उठा करके मैंने दूसरे टेबल में रखना है, ठीक है। तो वो चीज हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास जो सप्लायर डिटेल्स है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट फ्रॉम सप्लायर्स। तो ये सप्लाई डिटेल है, ठीक। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सप्लायर के साथ साथ मैंने लिख दिया कस्टमर। हाँ, ये दोनों एक साथ एग्जीक्यूट कर लेते हैं, दो अलग अलग रिजल्ट सेट आएंगे। ये आपका अलग है ना, ये अलग है, ठीक। तो इसमें कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं देखो, सप्लायर्स में 29 रिकॉर्ड्स हैं और इसमें कस्टमर्स में 29 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक। अब मुझे क्या करना है, दो सप्लायर्स को, सप्लायर क्या है, सप्लायर ज्यादा कम है ना, दो कस्टमर्स के रिकॉर्ड हम किसमें इंसर्ट करना है, सप्लायर में, सेलेक्ट करके। तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे सेलेक्ट करने का तरीका होता है कि सबसे पहले हम लिखेंगे सेलेक्ट इनटू। अब जैसे कि मान लो जितने भी कॉलम है, सब सारे के सारे कॉलम्स का डेटा मुझे क्या करना है, उठा करके दूसरे टेबल, मतलब कि उसका सीक्वेंस भी मैच होना चाहिए, डेटा टाइप मैच होना चाहिए कॉलम का। तो दोनों कॉलम अगर सेम है, उनके में सारे रिकॉर्ड एक तरीके से ही रखे गए हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, बस स्टार लगा देते हैं, सारे कॉलम सेलेक्ट हुए, सारे कॉलम वहां से इंसर्ट हो जाते हैं। तो हमने कोई लिस्ट नहीं दी वहां पे कि किस कॉलम को हम इंसर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्या लिखा हमने, इंसर्ट इनटू टेबल 2 और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सब टेबल 1। मतलब उनका सीक्वेंस भी सेम है, डेटा टाइप भी सेम है, और कॉलम भी उतने हैं जितने टेबल 1 में है, उतने ही टेबल 2 में, ठीक। तो वहां पे इस तरह का स्टेटमेंट लिखते हो, ठीक। लेकिन अगर मान लो दोनों का, यहाँ पे दोनों टेबल अलग अलग है, दोनों में क्या है, सीक्वेंस दोनों का अलग अलग है। जैसे कि इसमें से क्या है, सप्लायर नेम है, कॉन्टेक्ट नेम, एड्रेस है, सिटी है, पोस्टल कोड है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड यहाँ पे थोड़े बहुत मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंट्री, पोस्टल कोड के बाद कंट्री एंड देन फोन नंबर। देखो इसमें फोन नंबर है, यहाँ पे जो सप्लायर का डिटेल है उसमें फोन नंबर है, और कस्टमर डिटेल में फोन नंबर नहीं है, ठीक। तो वहां पे तो वो लगा नहीं सकते वो चीज, क्लियर। अब आते हैं, तो बात करते हैं कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, कॉलम लिस्ट दे देते हैं, तो क्या क्या इंसर्ट करना है। तो मुझे क्या क्या इंसर्ट करना है, तो देखो यहाँ पे आ, मैं सबसे पहले लिखूंगा इंसर्ट इनटू, किस में इंसर्ट करना, सप्लायर में। तो कुछ कस्टमर को मुझे सप्लायर बनाना, ठीक है। तो मैंने लिख दिया इंसर्ट इनटू, देन इंसर्ट इनटू क्या, टेबल का नाम। तो यहाँ पे कुछ कस्टमर को मुझे क्या करना है, सप्लायर बनाना, तो सप्लायर में इंसर्ट करेंगे ना, तो सप्लायर्स। उसके बाद कॉलम लिस्ट, क्या क्या मैंडेटरी पार्ट है। तो मैंने कहा कि भाई सप्लायर आईडी, तो सप्लायर आईडी में वो छोड़ देता हूँ, ऑटोमेटिक वो इंसर्ट हो जाएगा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि वो ऑटो इंक्रीमेंट है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब, डिस्क्राइब सप्लायर, ठीक है। उसको चेक कर लो एक बार कि वो ऑटो इंक्रीमेंट है या नहीं, मतलब कि जो आईडी अपने आप इंक्रीज होगी ही नहीं। तो यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है, सप्लायर आईडी। तो सप्लायर आईडी देने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो इंसर्ट होगा, ठीक है, क्लियर। देखिए अब आते हैं सप्लायर में। तो सप्लायर में सबसे पहले क्या मुझे लिख देना है, सप्लायर आईडी तो नहीं देना क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट अपने आप इंक्रीज होगा आईडी। सप्लायर नेम देना है मुझे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सप्लायर नेम, ठीक। पहला कॉलम हो गया, एंड देन
कॉन्टैक्ट नेम एंड देन क्या एड्रेस, मतलब इतनी चीजें बस चाहिए मुझे। पोस्टल कोड भी चाहिए तो यहाँ पे लिख दो आप पोस्टल कोड। ओके, देन अब नीचे आते हैं। ओके, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट इनटू दिस एंड सेलेक्ट। उसके बाद क्या लिखोगे आप, सेलेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख दिया सेलेक्ट। अब सेलेक्ट के बाद उसके बाद कॉलम लिस्ट। तो सेम कॉलम लिस्ट कहाँ पे होगा आपका, नीचे भी होगा, बस इसमें क्या होगा, जो कस्टमर का नाम है, यहाँ पे कस्टमर वाले फील्ड में कस्टमर नेम है सप्लायर नेम की जगह पे। तो यहाँ पे बस आपको क्या लिखना है, सप्लायर नेम की जगह पे बाकी कॉलम का नाम सेम सेम है, कस्टमर नेम। ठीक, उसके बाद क्या लिखना है आपको, फ्रॉम टेबल का नाम। तो मैंने दिया यहाँ पे फ्रॉम, टेबल नेम क्या है, कस्टमर। ओके, लेकिन अब मुझे क्या करना है कि कंट्री भी डालना है, तो केवल जर्मनी का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंट्री भी। मुझे भाई कंट्री भी डालना है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने कंट्री है इसमें, कस्टमर में यहाँ पे देखिए कंट्री है, ठीक है। ओके, कंट्री है, ठीक। तो उन कंट्रीज को यहाँ पर भी मैं लिस्ट में पोस्टल के बाद गया, कंट्री को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, और केवल स्पेसिफिक कंट्री के ही लोगों का मैं कस्टमर को एज ए सप्लायर बनाना चाहता हूँ। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे वेयर कंट्री, यहाँ पे इसको नीचे कर देता हूँ, वेयर कंट्री इक्वल। तो मान लो केवल मुझे मैक्स को, और यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे मुझे केवल मैक्सिको के जो कस्टमर है उनको ही सप्लायर की बनाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इंसर्ट कर लिया। अब कितने रिकॉर्ड्स, 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हुए। ठीक, क्लियर, 5 रो अफेक्टेड रिकॉर्ड, 5 डुप्लीकेट्स। अब यहाँ पे जाके देखते हैं 5 डुप्लीकेट्स, मतलब कुछ डुप्लीकेट्स भी उसमें फाइंड आउट होंगे। अब यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं किसको, सप्लायर में इंसर्ट किया है ना मैंने। तो यहाँ पे सप्लायर में जाते हैं और देखिए कितने रिकॉर्ड्स हो गए, 29 था, कितने हो गए रिकॉर्ड्स, 34 हो गए। अब यहाँ पे रिकॉर्ड्स को जाकर के हम क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पे 29 के बाद ये रिकॉर्ड्स, और जो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया केवल वही कॉलम इंसर्ट हुआ है। देखो सिटी हमने इंसर्ट नहीं किया, ठीक, पोस्टल कोड इंसर्ट किया था, फोन नंबर इंसर्ट नहीं किया था। तो सिटी देखो यहाँ पे इस तरीके से, ये आपका, तो वन बाय वन ये चीजें आपके अप्लाई हुई हैं। तो केवल मैक्सिको जो कंट्री के रिकॉर्ड्स कॉपी हुए हैं इसमें इंसर्ट हुए। ठीक? तो इस तरीके से हम एक एग्जिस्टिंग टेबल के रिकॉर्ड्स को दूसरे एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है।